जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए तैयारी कब से शुरू करें। एक बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है, जब आपके फॉर्म आते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। जब आप एग्जाम दे के निकलते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट में लिखा होता है नॉट सेलेक्टेड, फिर आपको बाद में पछतावा होता है। तो तैयारी शुरू करने का भी एक सही समय होता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, कोई भी काम हम करते हैं, तो कोई भी काम हम किसी भी काम में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसका भी एक शुरू करने का, स्टार्ट करने का एक सही समय होता है। ठीक इसी प्रकार प्रिपरेशन शुरू करने का भी एक सही समय होता है। तो प्रिपरेशन के दौरान केवल हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, साथ साथ में हमें रिवीजन भी करना होता है। हमें ढेर सारे एग्जाम जैसे हूबहू पेपर भी आपको लगाने होते हैं। तो इन सारी चीजों पर, इन सभी चीजों पर हम टू द पॉइंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को, देखो, नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो मोस्टली बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो उनमें से बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम मिल जाए जहां पर आप फ्री में प्रिपरेशन कर पाएं। तो फ्री में प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हमारी तरफ से ऑल इंडिया, पूरे भारत में आप घर बैठे, भारत के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच रिसेंटली अभी जल्दी में ही स्टार्ट हुआ है। क्या उसकी फीस है, क्या क्या उसके अंदर सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि तैयारी कब से आपको शुरू करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें नवोदय क्लास 6 और नवोदय क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय क्लास 6 की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम है, वैसे तो जनवरी में होता था, लेकिन जो हमारा पिछले साल जो एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम आपका इस बार दिसंबर में देखने को मिला है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार का जो एग्जाम होगा, वो आपका दिसंबर 2026 में देखने को मिलेगा। अगर हम नवोदय 9 एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो उसका एग्जाम हर साल फरवरी में होता है। तो जो अभी 2027 की जो वैकेंसी आ रही है, जो फॉर्म आएंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि भाई आपका जो एग्जाम है फरवरी 2027 में आपको देखने को मिलेगा। ये बात तो क्लियर है सर। अब दूसरी बात पर आते हैं सर, कि सिलेबस कवर करने में कितना समय लगता है। देखो, अगर सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो नवोदय 6 का सिलेबस कम है एज कंपेयर टू 9th। लेकिन अगर 9th नवोदय का सिलेबस नवोदय 6 की कंपेरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ पर बच्चों की एज भी ज्यादा होती है। यहाँ बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, फिर यहाँ पे 2-3 साल एज ज्यादा होती है। तो सिलेबस थोड़ा अगर ज्यादा है 6 के कंपेरिजन में, तो बच्चों की एज भी ज्यादा होती है। तो एज ज्यादा होती है तो भाई सीधी सी बात है, हमारा जो दिमाग है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इन बच्चों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो नवोदय क्लास 6 की बात करते हैं तो इसमें लगभग 4-5 महीने में सिलेबस कवर होता है। अगर नवोदय 9 एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। अब क्या ऐसा है कि भाई जरूरी है कि 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने का ही समय लगेगा? तो मैं कहूंगा ये एक तरह से हमने जनरली ओवरऑल बच्चों का थोड़ा सा जो सोचने समझने की क्षमता होती है, पढ़ने का तरीका था, उसके हिसाब से हमने लिया है। और हमें भी कम से कम नवोदय सैनिक का पढ़ाते हुए लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। कुछ समय हमने ऑफलाइन पढ़ाया, कुछ समय ऑनलाइन पढ़ाया। उससे पहले हमने एसएससी, रेलवे या फिर यूपी टेट, सी टेट, इंडियन आर्मी, है ना, जो सेना की वैकेंसी होती, सब में ऑफलाइन सेंटर भी चलाया हुआ है। तो हमने छोटे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बड़े बच्चों को पढ़ाया हुआ है। और सिलेबस कितने समय में कवर होता है, वो सिलेबस देख के आसानी से पता लग जाता है ना। तो अब बात यह है सर, हमने सिलेबस को एनालाइज किया, उसके हिसाब से अगर आप सही ढंग से सिलेबस कवर करते हो, एक बार यानी पहली बार पढ़ते हो, तो 4 से 5 महीने का समय नवोदय क्लास 6 के लिए लगता है, 5 से 6 महीने का समय नवोदय क्लास 9 के लिए लगता है। अब लेकिन क्या सिलेबस एक बार पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं होगा। उसके पीछे वजह है, आजकल देखते हैं मोस्टली पेरेंट्स नवोदय विद्यालय के बारे में जानते हैं, अपने बच्चे को हर कोई नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कराना चाहता है। वजह, पहली बात तो भाई उसमें एक तरह से फ्री एजुकेशन होती है। बच्चा नवोदय में वहीं पर रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं पढ़ता है। ठीक है, सारी सुविधाएं बच्चों को देखने को मिलती हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा ये स्कूल चलाए जाते हैं। और दूसरा सीबीएसई पैटर्न पर होते हैं। एजुकेशन जितनी भी इसमें सीबीएसई पैटर्न पर देखने को मिलती है। तो यार फिर वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या गांव देहात के बच्चे होते हैं। तो अब सबको जानकारी है, हर कोई नवोदय में जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये कि कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप पिछले 8-10 साल पीछे पीछे चले जाओगे तो इतना समय प्रिपरेशन में नहीं लगता था, 2-4 महीने पढ़ते थे, आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको केवल एक बार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना, उसके साथ में आपको रिवीजन भी करना होगा, और साथ में हूबहू जैसे एग्जाम के पेपर होते हैं, जैसा एग्जाम होता है सेम उसी टाइप के आपको पेपर भी लगाने होते हैं। यानी हम उसको प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, उसको मॉडल पेपर कह सकते हैं, गैस पेपर, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। तो प्यारे से मुन्ना और मुन्नी अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको 4 से 5 महीने में रिवीजन भी हो जाता है, और साथ में आपके 20-30 जो भी आप पेपर लगाना चाहते हो वो भी आपके लग जाते हैं। अब पेपर को भी आप आराम से एनालिसिस करके उसको रिवीजन में ले सकते हो। अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 4-5 महीने में आपका रिवीजन और टेस्ट लग जाता है। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो क्लास नवोदय 6 के लिए लगभग 8-9 महीने का समय लग जाता है, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, टेस्ट सारी चीजें हो जाती हैं। इधर भी आपका लगभग 9-10 महीने का समय लग जाता है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आई होगी कि कब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से। देखो, ये एग्जाम दिसंबर में है, और जिस समय ये वीडियो मैं आपकी शूट कर रहा हूं, ये आपका फरवरी का लास्ट है इस समय में। यानी अब मान के चल सकते हो जनवरी और फरवरी लगभग आपका गुजर चुका है, मार्च से लेकर आपके पास दिसंबर तक का समय है। तो यानी आप मान सकते हो, अगर क्लास नवोदय 6 की बात करेंगे तो आपके पास मुश्किल से यहां से आपके पास 9-10 महीने का ही समय शेष बचा है। यहां पर थोड़ा ऐसा कह सकते हो कि 11-12 महीने का समय शेष बचा है, क्योंकि इसका एग्जाम आपका फरवरी में देखने को मिलता है। लेकिन इसका सिलेबस भी थोड़ा सा कंपैरिजन में 6 के कंपैरिजन ज्यादा होता है, इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन में ज्यादा समय लग जाता है। तो अब प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है यही सही समय है जहां से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है, आपके जो स्कूल के एग्जाम हैं क्लास 4th के हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो 2-4 दिन में आपके होने वाले होंगे। यानी होली के आसपास सब बच्चों के एग्जाम भी स्कूल के कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 4th वालों के 4th के एग्जाम हो जाएंगे, और क्लास 7th वाले जो बच्चे हैं उनके 7th के स्कूल के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो क्लास 8 में पहुंच जाएंगे, और 4th वाले बच्चे क्लास 5th में पहुंच जाएंगे। जैसे ही 5th में पहुंचोगे तो नवोदय क्लास 6 के लिए फॉर्म भरते हैं बेटा, जैसे ही 5th में पहुंचोगे नवोदय क्लास 6 के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, क्लास 8 में पहुंचोगे नवोदय 9th के लिए फॉर्म फिल करे जाते हैं। तो इस तरह से बेटा देखा जाए तो यही सही समय है जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। फरवरी मार्च का एक बेहतरीन समय है। इस समय को मैं शानदार समय, एक खूबसूरत समय इसको इसलिए बोलूंगा कि मई जून में आपकी छुट्टियां भी पड़ती हैं बेटा, है ना, स्कूल की छुट्टियां देखने को मिलती हैं। और अगर इधर देखेंगे मई जून से पहले भी तो इतना लोड स्कूल का नहीं रहता कि बहुत ज्यादा लोड देखने को मिलता हो। तो यार अगर एक बार आप देखेंगे, अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना बेटा फरवरी मार्च से, तो आप देखेंगे मई जून तक, यानी अगर जून जुलाई तक आप एक बार अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद जब आप जुलाई से जब दोबारा से आपके फिर से स्कूल देखने को मिलेंगे, स्कूल जाओगे, उसके बाद आप रिवीजन शुरू कर सकते हो, फिर टेस्ट पेपर भी लगाना शुरू कर सकते हो। क्योंकि वजह क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम भले ही बेटा यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास समय पर्याप्त है, यहां से 7-8 महीने हैं, यहां से 9-10 महीने हैं, लेकिन बेटा एक बात आपको और समझनी पड़ेगी सभी बच्चों को, और पेरेंट्स भी ध्यान से सुनिएगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लगभग 8-10 महीने के प्रिपरेशन के दौरान बच्चा डेली पढ़ेगा, बीच बीच में गैप भी आता है। कई बार आपके स्कूल के एग्जाम चलेंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, यूनिट टेस्ट होते हैं। और जो बच्चे थोड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, उनका तो भाई, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी तो कहानी अलग होती है, उनका तो भाई हर आपका 10 दिन में 20 दिन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसे देखा जाए तो यार थोड़ा सा बीच बीच में आपको ब्रेक भी स्टडी में देखने को मिलेगा। कई बार आप मेहमानी में जाओगे, दावत खाने जाओगे, किसी की शादी में जाओगे, है ना, घूमने जाओगे, कभी आप हो सकता है फीवर आ जाए आपको, कभी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए। कई बार बच्चे बीमार भी थोड़ा बहुत 2-4 दिन के लिए पड़ जाते हैं। तो यार हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें 1-आध महीना तो बेटा वैसे निकल जाएगा आपका, बल्कि आप मान के चलो कि 8 महीने में से 2 महीने आपके एग्जाम में, कई बार आपने घूमने फिरने में, कई बार आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसे ही यहां पर भी 2 महीने आपके निकल जाते हैं। तो
तो आप मान के चलो प्रिपरेशन के लिए जो एग्जैक्ट समय है तो वो कम ही बचा हुआ है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार सिलेबस अगर कंप्लीट करके बैठ जाओगे जून जुलाई तक, तो यार फिर आपके लिए बाद में रिवीजन करना आसान होता है। रिवीजन करना, पेपर लगाना बाद में आसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस कंप्लीट करने से केवल काम नहीं चलेगा, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे, और रिवीजन आपको जितनी बार आप कर पाओ उतना अच्छा है। तो अब बात करते हैं सर, ये तो सबको समझ में आ गया कि शुरुआत हमारी जो है अभी से हो जानी चाहिए। अब बात आती है सर हमारे पास कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, फ्री कोचिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप फ्री कोचिंग करना चाहोगे तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। देखो, फ्री कोचिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बल्कि आप एक ही ऑप्शन मान सकते हो। एक तो सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी सब बच्चे जानते ही होंगे। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, सीधी सी बात है, आपके पास कोई आपने बुक ले ली मार्केट से और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं ये सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है। वजह यह है कि भाई कहीं ना कहीं भाई देखो, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए अगर किताब से केवल काम चल जाता तो शायद गुरुओं की आवश्यकता नहीं होती, टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी ट्रिक को समझने के लिए कहीं ना कहीं, या किताब के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। अब टीचर के रूप में हो सकता है वो आपका कोई टीचर भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बड़े भाई बहन हो सकते हैं, परिवार में आपके मम्मी पापा हो सकते हैं जो आपको खुद बैठ के खुद बिठाल के आपको पढ़ाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्या है, सेल्फ स्टडी से मुझे लगता नहीं शायद केवल काम चल पाएगा, लेकिन एक यूट्यूब आज के दौर में एक ऐसा ऑप्शन आपके पास में जो कहीं ना कहीं आप घर बैठे आप फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ढेर सारे वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। अपने जो चैनल है बेटा, आप देखेंगे अशोका एग्जाम ग्रुप पर जाएंगे ना बेटा, आज की डेट में आप देखेंगे मुझे लगता है 3000 के आसपास हमने इस पे वीडियो ऑलरेडी लाइव चला के रखी हैं, लाइव रिकॉर्डेड सब में देखने को मिलता है। आप जाओगे ना प्लेलिस्ट में, आप देखोगे तो उसमें कोर्सेज जो है ना, जो पिछले साल के आप देखो, हमने बहुत सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। 295, 145, ये आपकी प्ले लिस्ट नवोदय सैनिक सबकी बनी हुई आपको देखने को मिलती है। तो फ्री में तैयारी करने के लिए अगर आप चाहोगे तो पिछली साल की जो वीडियोस हैं उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है अशोका एग्जाम ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमें याद है हमने बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। और उसमें अगर आप जाओगे ना, तो अभी तो खैर ये शुरू हुआ, अभी तो हमारा अगले साल का जो बैच शुरू हुआ है, तो व्यूज आपको कम देखने को मिल रहे हैं। 1-2 महीने बाद यही आपकी हजारों में व्यूज देखने को मिलेंगे। आप देखो, अगर जब हमारा एग्जाम हुआ है 34,000, 13,000, 7,000, है ना, 42,000, देखो जरा, ढेर सारे व्यूज आपके 10,000, 13,000 इस तरह से व्यूज देखने को मिलेंगे। क्यों? ये एग्जाम टाइम पे क्या है, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा व्यूज कम देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ढेर सारे यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाएंगी, बाकी किताब की हेल्प ले सकते हो और सेल्फ स्टडी से काम चल सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है तो वहां से पढ़ सकते हो सकता है आपके पास, जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ गांव देहात के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक अच्छी प्रोफेशनली ऑफलाइन कोचिंग भी देखने को मिल जाती है, जहां पर प्रॉपर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर आपको टेस्ट कराए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन सिलेबस सब कुछ कराया जाता है, आप वहां पे पढ़ सकते हो। अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग है अवेलेबल, तो सबसे बेस्ट यानी कि प्रायोरिटी में कह सकता हूं कि आप इसे मैं आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा। हालांकि हम ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, ऐसा नहीं, हम चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग को फर्स्ट नंबर पे दे सकते थे, लेकिन मैं रियलिटी भी जानता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें ऑफलाइन में क्या, टीचर आपके सामने होता है और आपके फेस टू फेस चीजें जज कर पाता है। ठीक है, तो वहां पर आपके पास अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास है अगर ऑफलाइन कोचिंग, तो वहां पे जा सकते हो। अगर ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी हैं, और ऐसा नहीं कि ऑफलाइन से सिलेक्शन होते हैं। आज की डेट में 80%, 90% ऑल इंडिया आप देखेंगे तो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े कोचिंग हो। तो समय आपका बदल चुका है, ऑफलाइन का दौर जो है धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ऑफलाइन में आपका हो सकता है 1,000-2,000 रुपए आप महीने की फीस जाती हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, कम फीस में पूरे साल का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो शानदार सी बात ये रहती है। और दूसरा, ऑल इंडिया आपको बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। पढ़ने आपके लिए क्या है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, बेस्ट एजुकेटर्स से जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हो
आप उनसे पढ़ के देख सकते हो और फिर बाद में आप ज्वाइन कर लेते हो कोर्स को, फिर आपका पूरे साल कोर्स चलता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो चाहे तो ऑफलाइन पढ़ लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सबसे अच्छी बात क्या है, पेड कोर्सेज के अंदर हम खूबसूरती ये है हमारे पेड कोर्सेज की कि पूरे भारत में इस समय सबसे ज्यादा बच्चे ट्रस्ट किया है पिछली साल। हमें याद है हमने चाहे नवोदय 6 हो नवोदय 9 तो सबसे ज्यादा बच्चों ने कोर्सेज में एनरोल किया है और धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें हमारे कोर्सेज के अंदर, तो कोर्सेज के अंदर आप देखोगे यहाँ पर, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। जितनी फीस में आप एक महीने में ऑफलाइन पढ़ोगे, उससे कम फीस में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो नवोदय क्लास 6 का आप देखेंगे ये बैच चल रहा है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस समय में 28 फरवरी तक आपका डिस्काउंट चल रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर नवोदय 9 का भी बैच आपका ये है, जिसमें आपको किताबें दी जाती हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, किताबें घर भेजी जाती हैं, प्रॉपर आपके डाउट सॉल्व करे जाते हैं, लाइव क्लासेस दी जाती है, लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहती हैं। तो सारे टीचर्स आप देखेंगे, सभी टीचर्स एक्सपीरियंस्ड है, सबको पढ़ाने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। सिलेक्शन आपने ढेर सारे देखे होंगे, अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे वीडियो ढेर सारे देखने को मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह से वहां से आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ये आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे लगता है कि जो आपके मन में डाउट था, प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, तो सारी चीजें हैं। फ्री के लिए आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, अपनी बुक आपके पास है, बाकी ऑफलाइन कोचिंग भी जा सकते हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन पेड कोर्स पे जा सकते हो। पूरे भारत में हमने नवोदय 6 और 9th वाले बच्चों की सबसे कम फीस में वो सारी चीजें दी जो बच्चों की सिलेक्शन के लिए जरूरी होती हैं। ये सभी कोर्सेज आप कहाँ देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन अशोका एग्जाम ग्रुप पर, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप कॉल करने से पहले आप ये तो काम कर ही सकते हैं, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप उसमें सर्च कीजिएगा अशोका एग्जाम गुरु और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और उसके बाद कैसे करके कोर्स ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, बाकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए नवोदय विद्यालय 6 और 9 से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में छाप दो। अगला वीडियो आपको आपका जो डाउट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम तक और एग्जाम के बाद आपके एडमिशन तक आपको ये चैनल से लगातार हेल्प मिलती रहेगी, अशोका एग्जाम गुरु। और आप जानते हैं कि ऐसे ही नहीं बेटा, बहुत हजारों बच्चों का, देखिए इसमें 95,000 इस समय जब वीडियो शूट कर रहा हूं, 95,000 बच्चे इस चैनल पर भरोसा करके पहले बैठे हैं, और ऐसे भी हजारों बच्चे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा लेकिन लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस देखी होंगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए।